हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 45% डाउन है, मेजर सपोर्ट के पास में। यहाँ से रिवर्स होता है तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होगी और एक शानदार अपने को रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की कैसे की जाती है। टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से होती है, तो उसी तरह से टेक चार्ट को रीड करने के स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेटेंट व्यू का ब्रेकआउट हो चुका है, बालाजी अमाइंस मेजर सपोर्ट के पास में है, और दीपक फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस किया, इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पोशाक लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अगर बात करें, अगर देखो सबसे चार्ट को अप्रोच देने का तरीका अपने पास में, अगर अपने को चार्ट ज्यादा देखने हैं, इस जैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमने लिस्ट बना ली, और अगर 20-30 चार्ट देखने हैं अपने को और कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, तो अगर सरसरी नजर से देखा जाए फर्स्ट स्टेप में, तो यहां पर अगर दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं ट्रेंड का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड चल रहा है? देखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न होता है ये यहाँ पर। अगर मान लीजिए जो भी यहाँ पर प्राइस है, मतलब के 770 के लगभग, 7,700 के लगभग होगा। अगर यहाँ पर इसको बाइंग इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। तब तक दोस्तों इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अगर इसमें मैं ट्रेंड को चेंज होने के बाद में जिस तरह से मैं बाइंग करूंगा और एक मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा ग्रीन दिखाई दे और ये नीचे नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको 770 के लगभग जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न है, तो यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा। अदरवाइज इसको बाइंग नहीं करूंगा, इस स्टॉक से दूर हो जाऊंगा। लेकिन क्या हम अगर इसको, कोई स्टॉक होता है, ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट यहाँ से होगा, अगर यहाँ मेजर ये सपोर्ट है और यहाँ से रिवर्स होगा है, तो मैं यहाँ से भी बाइंग कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा और कम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे को 9,000 में मिलेगा, यहाँ पर 6,000 में मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखे जाए तो इस स्टॉक में अपन समझने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ट्रेंड का। ट्रेंड का देखिए, ट्रेंड तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है? इस तरह से कोई भी स्टॉक इस तरह से जाता है, आप देख सकते हो कि ये स्टॉक इसी तरह से गया हुआ है। को अगर एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, ये इसका ये टॉप माना, इसका और ये बॉटम माना। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, ये हायर टॉप बनते जा रहे हैं, और ये हायर बॉटम होते हैं। अगर स्टॉक को नीचे आना होता है तो ये नीचे वाली, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से छत से अपन ऊपर, छत के ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से, और अपने को सॉरी वापस नीचे आना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके, समझ लो बीच से आ रहे हैं, तो पहले सीढ़ी को क्रॉस करके नीचे की तरफ फिर आएंगे। सॉरी। तो इसके नीचे वाला ये लोअर टॉप पैटर्न होगा, इसको ब्रेक करेगा तब भी ये नीचे की तरफ आएगा। अपन बाद में चार्ट में देखेंगे कि अगर इसको लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक कर दिया तो मान लेना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। बात करें डाउन ट्रेंड, इस तरह से स्टॉक आता है तो डाउन ट्रेंड आता है। ये टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और ये लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर स्टॉक को अप ट्रेंड में वापस जाना होगा तो क्या करेगा? स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर कहाँ? ये है रहा, ये मान के चलो इसका लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, जो इस तरह से समझ सकते हो। अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं, आने के बाद में क्या होता है, अगर अपन बीच से या कहीं नीचे मेजर सपोर्ट से पर से ऊपर की तरफ वापस जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना होता है। तो ये इस तरह से पहले वाली सीढ़ी मान सकते हो, लोअर टॉप पैटर्न होगा, उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये होता है डाउन ट्रेंड से। दूसरा होता है तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज इसको कंसोलिडेट बोलते हैं, या इसको आप कह सकते हो कि एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर वो ट्रेड करता है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, आपको यहाँ बाय कर सकते हो, यहाँ पर बाय कर सकते हो, यहाँ आप सेल कर सकते हो। इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसोलिडेट फेज में अपने को कुछ नहीं करना होता, शांति से बैठे रहना होता है। ये अपने तीन तरह के अपने ट्रेंड पहचाने। अब इसमें किस तरह से आप ट्रेंड पहचानेंगे? देखिए, यहां से ऊपर की तरफ एक टॉप लिया, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो गया, अब हायर टॉप, हायर बॉटम, ये हायर बॉटम हो गया। ये कोविड के टाइम आया था, और ऊपर की तरफ देखो हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप। एक बार भी इस स्टॉक ने ऊपर के देखो बाद में हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम,
यहाँ जाके इसके हायर बॉटम जो था उसको ब्रेक किया था, उसके बाद में आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड ये। तो कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में आएगा तो लोअर टू हायर बॉटम जो पैटर्न होगा उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तभी वो नीचे की तरफ आएगा। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। बात करें तो डाउन ट्रेंड में आप देखो यहाँ पर ही अभी तक इसको ट्रेंड को चेंज नहीं है, जो भी प्राइस है इसका जो यहाँ पर एक स्विंग हाई है इसको ब्रेक करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। ये इसका ट्रेंड की पहचान हमने कर ली। देखिए मैं ट्रेंड की आपको प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस आपको बताऊं तो प्राइस है लगभग 7,900 के लगभग प्राइस है। इसको अगर ब्रेक करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों क्या होती है कि देखो स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ है, टॉप से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो जरूर बनाता है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, मंथली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर इसने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसको बुलिश सैंडविच बोलते हैं। आप देखो रेड ग्रीन, ये 4 कैंडलों का जिस तरह से सैंडविच होता है उस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ये टॉप में बनती है और डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इसका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, डाउन ट्रेंड गए। इसके दो तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न और एक सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि जहां से मार्केट रिवर्स होता है तो वहां से अपने को कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं पहले मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये एक मेजर सपोर्ट था। अब इसको इस तरह से समझ सकते हो आपकी, जिस तरह से अपन वैष्णो देवी जाते हैं, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं और बीच में रुक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, रुक के फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अब अगर वापस आते हैं तो दोस्तों अपने को दिमाग में रह जाता है कि ये वापस आते समय भी अपन जाते समय यहाँ रुके थे, तो वापस आते समय भी अपना मन करता है और वापस यहाँ इसके मतलब रुकने का मन करता है। तो पहले एक वो जो रेजिस्टेंस बना था वो सपोर्ट का काम कर लेता है और स्टॉक यहाँ पर रुक जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि ये इस तरह से ऊपर के जिस तरह से स्टॉक भी अपन जाते हैं, इंसान अगर इस स्टॉक को अगर मैं शेयर मार्केट को अगर एक इंसान मानूं तो इस चार्ट को अगर पोशाक लिमिटेड का इसको मैं चार्ट इंसान मानूं तो ये जाते समय रुक रहा था, उसी तरह आते समय भी रुक रहा है और यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ यात्रा कर सकता है। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लगभग 6100 के लगभग आता है, यहाँ से कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। हमने दोस्तों पहले जो साथी जुड़े हुए उनको पता होगा, पहले हमने डिस्कस किया था, लगभग ये था 7600 के लगभग था। फरवरी 23 में इसको डिस्कस किया था, किसी ने कमेंट किया था, तब हमने इसका वीडियो डिस्कस किया था। तब हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पर बताया था, और इसने अच्छा बाउंस बैक किया और फिर नीचे की तरफ आ गया। और ये मान के चलो कि थोड़ा कंसोलिडेट रह सकता है अभी, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो अपने को यहाँ पर कर सकते हो आप। ये स्टॉक हमने उसी टाइम डिस्कस किया था कि 1-2 मतलब के लगभग कब से, मतलब कि इस साल तक, ये भी अभी भी बता रहे हैं, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक इस रेंज में रह सकता है। दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि अभी बाय कर लो और आपको अभी प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं, चार्ट का यही बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ मेजर सपोर्ट है, रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड क्या चेंज होगा, जहां यहाँ पर होगा, लेकिन कोई भी बाइंग करता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता है 62 या 6100 के लगभग, और वहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको मतलब कि ये मान सकते हो कि लगभग कितना 2000 रुपए के लगभग सस्ता मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है, और कोई इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। जो जिसको बाइंग करनी है वो यहाँ पर कर सकते हैं, लगभग 6260 मतलब 6000 के लगभग मान सकते हो, आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिएगा। तो यहाँ से कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो मेजर सपोर्ट रहेगा ये रहा 4500 के लगभग, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू समझते हैं कि वो कहां तक आ सकता है, ये भी देखें दोस्तों। अगर आना चाहेगा तो देखो यहाँ पर ये देख, अगर इसको आना चाहेगा तो ये 5500 के लगभग भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करती है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, जैसे 23%, 38%, 50%, 61 और 78%। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना गा सकता है, मतलब नीचे कितना गा सकता है, उसको सपोर्ट कहां तक मिल सकता है और फिर रिवर्स हो सकता है। मेजर अगर कोई स्टॉक अगर 62% पे मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर यहाँ नीचे आता है, मान लीजिए 61% के लगभग आता है, थोड़ा नीचे आ सकता है,
यहाँ से अगर आपको मिल जाता है 55%, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको यहाँ लगे थोड़ा नीचे आ रहा है तो आप घबरा जाओगे, नहीं, यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट है और बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 5500 के लगभग अगर ये मिलता है तो, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% रिट्रेसमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो। अभी बात करें तो आरएसआई डाइवर्जन देखते हैं अपन। आरएसआई में दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसके थ्रू भी अपन देख सकते हैं। अभी देखें तो देखो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हो आरएसआई में डाइवर्जन जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको दोस्तों कौन सा बोलते हैं, देखिए मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है और ये आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। और दूसरा होता है नेगेटिव डाइवर्जन, जैसे ऊपर की तरफ, जैसे अगर नेगेटिव डाइवर्जन को समझना हो तो किस तरह से, ये तो हमने देखा पॉजिटिव डाइवर्जन। अब देखते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से काम करता है। नेगेटिव डाइवर्जन की बात की जाए तो देखो प्राइस का मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, आरएसआई में एक रेंज बाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बाउंड एरिया में थी, कंसोलिडेट थी। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके ये देखिए, यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें एक रेंज बाउंड एरिया में थे और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। वो पॉजिटिव डाइवर्जन और ये नेगेटिव डाइवर्जन, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। इसमें अगर बाइंग डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने को उसके पास में डाइवर्जन को देख के कोई भी अपने को ट्रेड नहीं लेना होता है, एक लेगिंग इंडिकेटर है उसमें अलर्ट हो जाना है। तो अगर यहाँ पर आके या 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग आता है,